एक पत्नी ने जिस तरीके से सामने आकर के अपने पति का साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ इसीलिए कहा था कि भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। ये अभी संक्षेप बना हुआ है, सज़ा सस्पेंड हुई, रोक नहीं हुई है और इसके लिए अर्ज़ी उनको दाखिल करनी होगी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट अगर अनुमति देगा तो वो चुनाव लड़ सकेंगे। अगर हाई कोर्ट से अगर कोई ऐसा डिसीज़न आता है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये हाईकमान और बसपा पार्टी तय करेगी, क्योंकि बसपा से टिकट मिला है, कोई निर्दल तो है नहीं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट ललकार और जानेंगे इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो आज हम बात करेंगे पूर्व सांसद धनंजय सिंह की, और धनंजय सिंह को लेकर क्या अपडेट है हमारे साथ बात करने के लिए जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार सैयद हसनैन कमरदीपू जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद विवेक जी। आज धनंजय सिंह जो है हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो कैसे देख रहे हैं, क्या पूरी अपडेट है? देखिए, आज जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो संजय सिंह जी की कोर्ट थी, उन्होंने न्यायमूर्ति जी ने तमाम 2 दिन की बहस के बाद फैसला दिया कि धनंजय सिंह को ज़मानत दिया जाता है और उनकी सज़ा को सस्पेंड किया गया, रोक नहीं लगाया है। तो अभी न्यायिक प्रक्रिया बाकी है, चुनाव वो लड़ पाएंगे कि नहीं ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन की बहस के बाद एक-एक पॉइंट्स पे बहस हुई और बड़ी लंबी बहस हुई, बहस लेके आने के बाद आज सबकी निगाह थी कि धनंजय सिंह या तो जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे। फिलहाल जब फैसला है कि वो जेल से बाहर आएंगे, और आपने देखा वो घटनाक्रम जिस तरीके से एक के बाद एक कई घटनाक्रम बदला। सुबह अचानक धनंजय सिंह को जौनपुर जेल से बरेली जेल की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, तो इसके लेकर लोग परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज़ का था कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना ज़िला प्रशासन की जिम्मेदारी, और शासन ने शायद इसी को देखते हुए कि कहीं अगर उनको बेल होती है तो भी और बेल रिजेक्ट होती है तो भी, तो यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से और तमाम पहलू को देखते हुए उनको यहाँ से बरेली जेल शिफ्ट किया। लेकिन इस दौरान जब उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह, जो कि बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने अचानक से कहा कि नहीं, मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करना पीएम का कर्तव्य है। तो एक मार्मिक मैसेज उन्होंने दिया और एक तीर से कई निशाना श्रीकला धनंजय सिंह ने कर दिया। एक तो जनता के बीच में अपनी बात रख दी कि किस तरीके से उनको और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, और अब जनता की अदालत में ही फैसला करें। तो इसको लेकर के जो उनके फॉलोअर्स थे वो और बढ़ गए, और आप देखिए कि एक के बाद एक जिस तरीके से श्रीकला धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद एक पत्नी का जो धर्म था उसको निभाते हुए खुद फ्रंट फुट पे आई, और फ्रंट फुट पे आकर के एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला। उससे जो विरोधी दल तो उनमें खड़बड़ी मच गई। तो कहा जाता है कि आपने देखा है कि अगर पत्नी चाहे तो अपने पति के लिए बहुत कुछ कर सकती है, और एक दक्षिण भारत की पत्नी यहाँ पर आई बहू के रूप में, उनको जो स्नेह, जो सम्मान, जो प्यार यहाँ की जनता ने दिया, उसके लिए वो बहुत धन्यवाद देती हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक लगातार ये कहा कि जौनपुर की जनता ही अब फैसला करेगी, और जो मार्मिक अपील थी वो लोगों के दिल में छूने वाली थी कि मेरे सिंदूर पे खतरा है। और ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि सभी लोग जानते हैं कि धनंजय सिंह से अदावत किसकी है। उनके ऊपर AK-47 से हमला भी हुआ था और उसके मामला मुकदमा चल रहा है। तो कहीं न कहीं एक पत्नी को भय होता है कि कोई अनहोनी, क्योंकि जेल में है, पुलिस कस्टडी में तमाम घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक कर लिया था। लेकिन हमें उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर धनंजय सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद। जी का जो बयान आया, आंचल फैलाकर जो है जनता की अदालत में मांगेंगी अपने पति की रक्षा के लिए, पति के इंसाफ के लिए, तो कैसे देख रहे हैं जौनपुर की सियासी समीकरण? क्या लगता है धनंजय सिंह जो है 2 दिन के बाद बता रहे बाहर आ जाएंगे, क्या समीकरण क्या रहेगी? देखिए, समीकरण तो आपको बता दें कि सब जातिगत समीकरण के आधार पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिए, बीजेपी का बड़ा संगठन है, समाजवादी पार्टी का भी संगठन है। बाबू सिंह कुशवाहा अगर समाजवादी पार्टी से हैं तो भाजपा से कृपाशंकर सिंह हैं। तो अभी श्रीकला धनंजय सिंह क्योंकि यहाँ की लोकल स्थानीय है, यहाँ की बहू हैं, तो उस तरीके से महिलाओं में घुल मिल जा रही, तमाम लोगों से मिलना जुलना, जाना, प्रचार करने का तरीका अलग, और दिन रात एक करना। और यही नहीं, लगातार क्योंकि ज़िला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, पहली बार चुनाव में यहाँ पे उतरने के बाद ज़िला पंचायत सदस्य बनी, उसके बाद ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनी, और ये सब किसके बलबूते पे हुआ? अपने पति धनंजय सिंह के दम पर। तो अब जब ऐसा मामला हुआ कि एक मामले में 7 साल की सज़ा धनंजय सिंह को होती है, और चुनाव के समय होती है, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या होगा उनका राजनीतिक करियर, क्या विरासत को संभाल पाएंगे कि नहीं। तो एक पत्नी ने जिस तरीके से सामने आकर के अपने पति का साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ इसीलिए कहा था कि भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। तो आज ये साबित कर दिया श्रीकला धनंजय सिंह ने कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक रणभूमि में, हर एक जंग में मैं उतरूंगी और इंसाफ मांगूंगी।
देखा गया जब एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को सजा सुनाई जाते उन्होंने कहा ना चुनाव से रोकने के लिए उन पर जो कार्रवाई की गई है, अब जो है धनंजय सिंह वापस आते हैं, तो क्या लगता है धनंजय सिंह क्या फाइट में रहेंगे? और जिस तरह से जो देखा जा रहा है बसपा क्या टिकट उनको धनंजय को देती है या श्रीकला ही चुनाव लड़ेंगी? देखिए ये फैसला तो बसपा सुप्रीमो मायावती को करना है, क्योंकि अभी संक्षेप बना हुआ है, सज़ा सस्पेंड हुई है, रोक नहीं हुई है, और इसके लिए अर्जी उनको दाखिल करनी होगी हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट अगर अनुमति देगा तो वो चुनाव लड़ सकेंगे। ये किसको नामांकन है कि ये प्रक्रिया कितने दिन चलेगी, क्या लगता है? अभी समय है, क्योंकि नाम वापसी तक जो ये होता है नॉमिनेशन की लास्ट डेट तक, तो हो सकता है ये फैसला उनको ही करना है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक खुद श्रीकला धनंजय सिंह बैटिंग कर रही हैं, मैदान में उतर के प्रचार कर रही हैं, तो मुझे लगता है श्रीकला धनंजय सिंह ही चुनाव लड़ेंगी। अगर हाईकोर्ट से अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये हाईकमान और बसपा पार्टी तय, क्योंकि बसपा से टिकट मिला है, कोई निर्दल तो है नहीं, तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे अब इस सबकी निगाह होगी। फिलहाल जो न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि उनके जो यहाँ से जेल से बरेली शिफ्ट कर दिए गए, यहाँ से उनके जो ज़मानतदार हैं तमाम जो है वो चीज़ उस पर वेरिफिकेशन होगा। इस सब प्रक्रिया में लगभग 1 से 2 दिन लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि सोमवार शाम तक धनंजय सिंह गृह जनपद में आ जाएंगे और उसके बाद अपनी कमान संभालेंगे। एक पत्रकार भी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो देखा जाए जौनपुर की सीट त्रिकोणी मानी जाए, सपा भी है, बसपा भी है और भाजपा भी है। आपके हिसाब से जो है बसपा किस पायदान पर? देखिए कोई पायदान की बात नहीं कर सकते, लेकिन देखिए बसपा का कैडर वोट है। आप जानते हैं कि हर विधानसभा में 40 से 50 हज़ार बसपा का कैडर वोट होता है, जो हर विधानसभा लोकसभा में मिलता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन किसी हिसाब से 2 लाख वोट बीएसपी का ऑलरेडी है, और धनंजय सिंह का 1 लाख वोट अपने दम पे रहता है अपने मल्हनी विधानसभा से। उसके बाद 5 विधानसभा, 4 विधानसभा और है, तो अपने कैलकुलेशन। और इसके साथ आपको सबसे बड़ा बात है कि धनंजय सिंह का जो टीम है, जो उनके लोग हैं, जो उनकी लोकप्रियता 25 साल का राजनीतिक करियर है, वो बड़े मायने रखता है। उनके साथ जो नए वोटर्स अभी युवा आएंगे, जो 14 साल के थे आज 18 साल या 19 साल के पहली बार अगर वोट करेंगे, तो उनके अंदर उत्साह देखा जाए, वो बहुत डिसाइड करें। ख़ासतौर पर आधी आबादी जो महिलाएं हैं, महिलाओं से जिस तरीके से श्रीकला धनंजय अट्रैक्ट हो रही हैं, मिल रही हैं, घुल रही हैं, रसोइयों में पहुंच जा रही हैं, बैठ जा रही हैं, सुख दुख में शामिल हैं, तो इसका बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि आप जानते हैं घर कौन चलाता है? महिलाएँ चलाती हैं। हम और आप हो, चाहे कुछ गृह मंत्रालय से सभी डरते हैं, तो ओवरऑल गृह मंत्रालय का जो मामला है वो गंभीर होता है। तो खुद जब गृह मंत्रालय निकला है और धनंजय सिंह की पत्नी खुद प्रचार कर रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसमें और प्रत्याशी पीछे हैं, लेकिन जनता को फैसला हम ये नहीं कह रहे हैं कौन जीतेगा। 25 तारीख को जब मतदान होगा, तभी तो नॉमिनेशन के बाद प्रचार की आंधियाँ चलेंगी। लोग अपने अपने हिसाब से प्रचार करेंगे। मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, अखिलेश आएंगे, राहुल आएंगे, मायावती जी हो सकता है, या आकाश आनंद जो उनके कोऑर्डिनेटर, उनके उत्तराधिकारी वो आए। तो अभी बहुत देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोकल मुद्दे को कौन उठाता है, जनता के सुख दुख में कौन समय, ये सब फैक्टर काम करने के बाद जनता अपना मतदान करेगी। मैं सबसे अपील करूँगा कि आप वोट किसी को भी दें, लेकिन 25 मई को मतदान ज़रूर करें। और बिल्कुल जो है 25 मई को मतदान है, और बसपा से जो प्रत्याशी हैं श्रीकला धनंजय सिंह, वो जनता के बीच जा रही हैं, और फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा जौनपुर की जनता श्रीकला सिंह पर कितना भरोसा करती है। जौनपुर से विवेक कुमार, नरेटिव न्यूज़।